क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रिंसिपल 31,250 टाइम 3 ईयर के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है। तो क्या फाइंड करना है, अमाउंट। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस 8/100 और ये N। ओके, अब करते हैं पुट। प्रिंसिपल कितना है 31,250 और ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% और ये N यानी कि टाइम, तो 3 ईयर है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ रेड्यूस जोड़ा है तो कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन रेड्यूस कर लेंगे तो थोड़ा इजी होता है, छोटा हो जाएगा। 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 और 25 2 सा 50, हो गया कैंसिल। तो अब क्या रहेगा, ये 31,250 ब्रैकेट, अब ये 25 है, ये 1/1 है, तो 1 और 25 का एलसीएम कितना होता है 25 ही होता है। यहाँ पे 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर में 25 प्लस 2 हो जाएगा, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। तो क्या लिखेंगे 27/25 और ये पावर कितना है 3, ये टाइम। ओके, मीन्स कि इसे आप 3 टाइम्स लिखना है। तो 31,250, अब यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव हो रहा है इसलिए इंटू यहाँ पे आएगा, क्योंकि इंटू से पावर आता है। तो 3 टाइम लिखना है 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। अब कैलकुलेशन करते हैं इसे, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, ये 0 का 0, 5 इन सा 5, 5 इन सा 5 12, तो 5 2 सा 10, 5 5 से 25, ये 0 का 0, फिर यहाँ पे 5 5 से 25, 5 2 सा 10, 5 5 से 25, ये 0, 5 इन जा 5, 5 5 से 25, ये 0, 25 इन जा 25 और 25 2 सा 50। ओके, अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या है 2 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, करते मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 सा 14, 2 2 सा 4 1 5। ओके, अब इस वाले 27 से मल्टीप्लाई करना है, 7 4 सा 28, 7 5 सा 35 37, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 8 7 8 15, 3 और 1 4, ये 4। ओके, कितना आ गया 1458। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली 27 से, तो 7 8 जा 56, 5 7 5 से 35 और 5 40, 4 बच गया, 7 4 से 28 32, 3 7 1 जा 7 और 3 10, 2 8 जा 16, 2 5 सा 10 और 1 11, 2 4 सा 8 और 1 9, 2 1 सा 2, ये 6, ये 6, ये 2 1 3, ये 9 का 9 और 2 1 3, 39,366। तो अमाउंट क्या निकल गया 39,366 रुपीज़, ये अमाउंट हो गया। एक आंसर हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या पूछा था हमसे, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो अमाउंट कितना है 39,366 रुपीज़ और प्रिंसिपल कितना है 31,250 रुपीज़। करते हैं माइनस, तो ये 6 ही होगा, ये 6 है, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 और 3 में से 3 माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं। मीन्स कि CI कितना निकल गया 8,116 रुपीज़। ओके, अमाउंट हो गया 39,366 और CI कितना हो गया 8,116 रुपीज़, और हमसे यही दोनों फाइंड करने के लिए बोला था। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल कितना है 10,240 रुपीज़, टाइम कितना है 3 ईयर के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.1/2%। ओके, तो यहाँ भी हम क्या करना है, अमाउंट और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, तो करते हैं हम। लेकिन उससे पहले इसको क्या करना है, चेंज करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो 12 2 24 125, ये क्या हो जाएगा 25/2%, ये हो जाएगा। ओके, अब करते हैं अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और ये N, ये होता है फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल कितना है 10,240 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25/2, मीन्स की 25 ऊपर बाई 2 इंटू 100। आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। N यानी कि टाइम 3 ईयर के लिए, ये हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है कैसे, 25 1 जा 25 और 25 4 सा 100, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, 1 है, नीचे क्या है 2 इंटू 4 है, तो पहले तो इसे सही कर लेते हैं, लिख लेते हैं ऐसे से 10,240 रुपीज़ और ये कितना है 1 प्लस ये 1 बाय ये 2 इंटू 4 यानी 2 4 सा 8, ये हो गया और ये 3। नेक्स्ट 10,240 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या है
कि 8 और ये 1 बाई 1 है, तो 8 और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ऊपर में 8 1 सा 8 और ये 1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे, जब इस टाइप के प्लस करना हो, 1 प्लस या नीचे कुछ भी ऐसे 2 है या 3 कुछ भी, तो कुछ नहीं करते, ये 2 1 सा 2 और 1 3, तो ये 3 बाई 2 हो जाता है ना। वैसे ही है 8 1 सा 8 और 8 1 9 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 बाई 8 हो गया ये, और ये 3 है, मीन्स कि इसे 3 टाइम्स लिखना है। तो 10,240 रुपीज़। अब ये ब्रैकेट रिमूव यानी कि अब इंटू, तो ये 9 बाई 8 इंटू 9 बाई 8 इंटू 9 बाई 8, ओके ना। अब करते हैं इससे कैंसिल, रिड्यूस करेंगे अब कैसे, ये 8 से पहले कैंसिल करते हैं इसे, 8 1 सा 8 8 1 सा 8, ओके। तो क्या बच गया 2, ये हो गया 22 हो गया, तो क्या लगाएंगे 8 2 सा 16, तो क्या बच जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 64, 8 8 जा 64 और ये 0, ये कैंसिल हो गया 8 से। अब ये 8 1 सा 8 फिर कैंसिल हो रहा है, ये 12 है तो क्या लिखेंगे 8 1 सा 8, तो क्या बच जाएगा 4 यानी 48, तो 8 6 सा 48 होता है ना, और ये 0 का 0, ये भी कैंसिल। अब यहाँ से 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और ये 0, मीन्स कि ये भी कैंसिल, तो नीचे कुछ बचा नहीं। ऊपर में क्या 20 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो करते मल्टीप्लाई 2 9 सा 18, 2 9 जा 18 और ये 0 का 0, ओके। अब इस वाले 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 का 0, 9 8 जा 22, तो बच गया 7, 9 1 जा 9 और 7 16, ये हो गया। अब इस 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 55, 9 1 जा 9 और 5 14, ओके ना। तो अमाउंट क्या निकल गया 14,580 रुपीज़। कितना निकला अमाउंट 14,580 रुपीज़ निकल गया अमाउंट। अब क्या फाइंड करना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अमाउंट कितना 14,580 रुपीज़, ओके ना। और प्रिंसिपल कितना है 10,240 रुपीज़, करते हैं माइनस, ये 0 ये भी 0 तो 0 ही होगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4, ये क्या हो गया 5, 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3, 4, ये 4 का 4 ही होगा। 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, मीन्स कि CI कितना निकल गया 4,340 रुपीज़। आई बात समझ में, कितना निकला CI 4,340 रुपीज़ और अमाउंट है 14,580 रुपीज़, ओके। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।